दिन रात का बदलाव तो हम रोज देखते हैं, लेकिन ज़रा सोचिए, एक अंधेरी रात में आप खुले आसमान के नीचे खड़े हैं और चारों ओर घना अंधेरा है। आसमान में करोड़ों सितारे चमक रहे हैं, लेकिन सूरज कहीं नज़र नहीं आ रहा। लेकिन क्या आपने कभी सोचा सूरज आखिर चला कहाँ गया? हमें लगता है बचपन में आपने यह सवाल ज़रूर किया होगा कि रात में सूरज चला कहाँ जाता है। कुछ लोग कहते हैं सूरज डूब जाता है, लेकिन क्या सच में सूरज डूबता है या फिर यह एक भ्रम है? आज की इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि रात क्यों होती है और रात में सूरज कहाँ चला जाता है, और क्या ब्रह्मांड में ऐसी जगहें हैं जहाँ हमेशा रात या हमेशा दिन रहता है? क्या आपको पता है कि पृथ्वी पर रहकर आप अपने रियल लाइफ में भी 24 घंटे दिन में रह सकते हैं? जी हाँ, ये बिल्कुल पॉसिबल है। लेकिन कैसे सूर्य 24 घंटे आपके सामने रह पाएगा? साथ ही आपको यह भी समझाऊंगा कि अगर सूरज कभी ना छिपे, यानी कि कभी रात ही ना हो, तो क्या होगा। नमस्ते दोस्त, मैं हूँ आपका दोस्त संतोष। तो आइए एक साइंटिफिक सफ़र पर निकलते हैं और सबसे पहले रात के पीछे छिपे रहस्यों से पर्दा उठाते हैं। आपको यह बात जानकर हैरानी होगी कि दिन हो चाहे रात, सूरज अपनी जगह से कहीं नहीं जाता। जी हाँ, वो ना कभी डूबता है और वो ना कहीं छिपता है और ना ही वो कहीं थक कर सोने चला जाता है। लेकिन यहाँ पर सवाल यह उठता है कि रात में सूरज फिर दिखाई क्यों नहीं देता? आखिर सूरज चला कहाँ जाता है? इसको समझने से पहले आपको यह समझना होगा कि हमारी पृथ्वी किस प्रकार गोल है और किस प्रकार से घूमती रहती है। क्योंकि जब हम पृथ्वी पर खड़े होते हैं तो हमें पृथ्वी बिल्कुल समतल सपाट की तरह लगती है और हमें ऐसा महसूस होता है जैसे हम एक सीधी ज़मीन पर खड़े हैं, जबकि हमारी पृथ्वी एक गेंद के आकार गोल है। और हमें ऐसा भी महसूस होता है कि पृथ्वी कहीं नहीं जा रहा, वो अपनी जगह पर रुकी हुई है। लेकिन जैसे ही आप पृथ्वी से ऊपर यानी कि अंतरिक्ष की ओर बढ़ते हैं, आप धीरे धीरे इस पृथ्वी का बड़ा हिस्सा देखने लगते हैं। और जब आप काफ़ी ऊपर अंतरिक्ष में पहुंच जाते हैं, तब आप पूरी पृथ्वी को एक साथ देख पाते हैं। अब आपको ये धरती असल में एक विशाल गोला, फुटबॉल के जैसे नीली हरी एक सुंदर सी बॉल की तरह नजर आ रही होगी। और इस बॉल के जैसे गोले पृथ्वी का डायमीटर महज 12,742 किलोमीटर ही है। और एक बात पर ध्यान दीजिए, हम सब इस पृथ्वी के बाहरी सतह पर रह रहे हैं, उसके अंदर नहीं। यानी हम इस बॉल के ऊपर चिपके हुए हैं और फिर भी हमें ऐसा लगता है जैसे कि हम इस पृथ्वी के नीचे की ओर सीधे खड़े हैं। यह हमारे दिमाग और गुरुत्वाकर्षण की एक कमाल की कॉम्बिनेशन है, जो हमें ऐसा अनुभव कराता है कि हम अपने पोजीशन पर सीधे खड़े हैं। लेकिन एक बार इस पृथ्वी की धरती को छूकर महसूस कीजिए कि आप पहली बार एक बहुत बड़े विशाल गोला को छू रहे हैं। बहुत अजीब सा महसूस हो रहा होगा ना? अब एक पल के लिए ज़रा सोचिए, मैं आपको एक अंधेरे कमरे में ले चलता हूँ। वहाँ सिर्फ एक बल्ब जल रहा है जो एक जगह पर अस्थिर है। अब मैं आपको उस बल्ब के सामने रखी एक घूमने वाली कुर्सी पर बैठा देता हूँ और आपको धीरे धीरे घुमाना शुरू करता हूँ। जैसे ही आप बल्ब की तरफ मुँह करके बैठे होते हैं, आपके चेहरे पर रोशनी पड़ रही होती है। लेकिन जैसे ही कुर्सी घूमती है और आपकी पीठ बल्ब की तरफ हो जाता है, आपका चेहरा अंधेरे में चला जाता है। अब इसको ध्यान से समझिए, बल्ब अपनी जगह पर है, वो कहीं नहीं गया। लेकिन क्योंकि आप घूम रहे थे, इसलिए कभी रोशनी आपके चेहरे पर पड़ी और कभी आपकी पीठ पर। बस यही चीज़ हमारी पृथ्वी के साथ भी होता है। सूरज अपनी जगह अस्थिर रहता है, लेकिन पृथ्वी लगातार अपनी धुरी पर घूम रही होती है। जब पृथ्वी का कोई हिस्सा सूरज की तरफ होता है, वहाँ दिन होता है, और जब पृथ्वी का हिस्सा घूमकर सूरज की रोशनी से दूर हो जाता है, तो वहाँ रात हो जाती है। यानी रात और दिन सिर्फ
पृथ्वी के घूमने का एक नतीजा है। सूरज कभी डूबता नहीं, हम ही अपनी धुरी पर घूमते हैं। अगर हम अंतरिक्ष से पृथ्वी को देखें तो उसका आधा हिस्सा हमेशा दिन में और आधा हिस्सा हमेशा रात में रहता हुआ दिख जाएगा। अब सोचिए, क्या आप अपनी रियल लाइफ में 24 घंटा दिन का मज़ा ले सकते हैं? मतलब ऐसा दिन जो कभी खत्म ही ना हो, ना रात का इंतजार, ना अंधेरे का डर, बस हर वक्त उजाला ही उजाला। तो जवाब है हाँ, और इसके लिए आपको कोई जादू नहीं, बस साइंस की ज़रूरत होगी। और सबसे मज़ेदार बात यह है कि इसके 2 तरीके हैं। पहला तरीका थोड़ा मुश्किल है लेकिन दिमाग घुमा देने वाला है, और दूसरा तरीका बहुत ही आसान है, बस आपको अपना बैग पैक करना होगा। तो चलिए अब पहले बात करते हैं सबसे पहला तरीका की। मान लीजिए आप इंडिया में खड़े हैं और सूरज धीरे धीरे पश्चिम में डूबने वाला है। अब अगर आप एक ऐसी फ्लाइट पकड़ते हैं जो धरती की घूमने की दिशा के विपरीत दिशा यानी कि पश्चिम की ओर अमेरिका की तरफ जा रहा है, तो सूरज के साथ साथ उड़ते हुए महसूस होगा। और मज़ेदार बात यह है कि जब आप अमेरिका पहुंचेंगे तो वहां पे लगभग दोपहर का दिन होगा, यानी कि आपके लिए रात नाम की चीज़ कहीं आई ही नहीं। आपकी फ्लाइट में दिन था और लैंड करते ही वहां पर दिन ही मिलेगा। आपकी एक पूरी रात असल में एक और दिन बन जाएगी। ये एक तरह से टाइम के साथ खेलने जैसा होगा, और ये सब कुछ मुमकिन होता है सिर्फ पृथ्वी की स्पीड और सूरज की पोजीशन की वजह से। और अब बात करते हैं उस आसान तरीके की जो आप जानने के लिए बहुत उत्सुक होंगे। अगर आप नॉर्वे, फिनलैंड, आइसलैंड जैसे ध्रुवीय इलाकों में जाएं तो वहाँ आपको मिल सकता है एक ऐसा अनुभव जो दुनिया में कहीं और नहीं मिलेगा। मिडनाइट सन यानी आधी रात का सूरज, एक ऐसा नज़ारा जहां रात के 12 बजे भी सूरज आसमान में चमक रहा होता है। यह कोई साइंस फिक्शन नहीं बल्कि असली में होता है। लोग रात को सूरज की रोशनी में घूमने जाता है, खाना खाता है और समुद्र के किनारे पार्टी भी करते हैं। अब बात करते हैं इन देशों की दूरी की। अगर आप इंडिया से नॉर्वे जाना चाहो, आपको करीब 7,000 किलोमीटर का सफ़र करना होगा, जो फ्लाइट में लगभग 10 घंटे का वक्त लेगा। फिनलैंड तक भी लगभग उतना ही समय लगेगा, और आइसलैंड थोड़ी और दूर है, लगभग 9,000 किलोमीटर, यानी करीब 12 घंटे की उड़ान। अब सोचिए, सिर्फ एक फ्लाइट और आप पहुंच सकते हैं उस जगह जहां रात नाम की कोई चीज़ होती ही नहीं। और अगर आप टाइमिंग सही पकड़ ले, यानी मई से जुलाई के बीच वहां पहुंच जाए, तो आप हकीकत में 24 घंटे सूरज को अपनी आँखों से देख सकते हैं। लेकिन रुकिए, वहाँ जाने से पहले कुछ ज़रूरी बातों का ध्यान रखना बेहद ज़रूरी होता है। वहाँ हमेशा दिन होने के बावजूद भी तापमान बहुत ठंडा हो सकता है। यहाँ तक कि गर्मियों के मौसम में भी आपको जैकेट और थर्मल कपड़े पहनने पड़ सकते हैं। सनग्लासेस ज़रूर ले जाएं, क्योंकि लगातार सूरज की रोशनी आँखों पर असर डाल सकती है। नींद न आने की दिक्कत भी हो सकती है, क्योंकि वहाँ रात अंधेरी नहीं होती। इसलिए स्लीप मास्क और नींद को बैलेंस करने के लिए कुछ उपाय ज़रूरी होता है। इंडिया खाने की आदत है तो अपने हिसाब से डाइट फूड भी ले जा सकते हैं। करेंसी एक्सचेंज, सिम कार्ड, इंटरनेट पैक जैसी प्लानिंग आप पहले से कर ले ताकि वहाँ पहुँचकर कोई परेशानी न हो। तो अगर आप 24 घंटे दिन का अनुभव लेना चाहते हैं तो बस थोड़ा प्लानिंग और सावधानी के साथ ये सफ़र आपके लिए एक लाइफ टाइम एक्सपीरियंस बन सकता है। मुझे तो पर्सनली वहाँ जाना बहुत पसंद है। इतनी शांति, इतनी रोशनी और वो आधी रात का सूरज, सच में एक जादुई एहसास होता होगा। अब आपकी बारी है, क्या आप यहाँ जाना चाहोगे? अगर हाँ तो किसके साथ जाना चाहोगे? अपना जवाब हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अब सवाल उठता है कि सूरज महीनों तक डूबता क्यों नहीं? आखिर ऐसा होता कैसे है? क्या ये कोई अंतरिक्षीय चमत्कार है? नहीं, इसका बड़ा सिंपल सा लॉजिक है जिसको आप थोड़ी देर में समझ जाओगे। लेकिन यहाँ एक और दिलचस्प बात है।
क्या आप जानते हो कि पृथ्वी का घूमना ही इस कदर कमाल का है कि हम हर दिन एक नया अनुभव करते हैं। जरा सोचिए, अगर पृथ्वी घूमना बंद कर दे तो क्या होगा। हमारे जीवन में जो सबसे साधारण चीज़ लगती है, जैसे सुबह का सूरज उगना, दोपहर की धूप और रात की ठंडी हवा, वो सब खत्म हो जाएगा और एक तरफ सूरज हमेशा चमकता रहेगा जहाँ की दिन कभी खत्म नहीं होगा, लेकिन वहीं दूसरी तरफ हमेशा रात रहेगी, एक डरावना बर्फीली अंधकार। और इन दोनों जगहों पर ऐसा महसूस होगा कि जैसे समय थम सा गया है। न सूरज उगेगा, न ढलेगा, न सुबह होगी, न शाम, बस एक ठहरा हुआ शून्य सन्नाटा। दिन वाली तरफ क्या होगा? वहाँ तापमान इतना बढ़ जाएगा कि जमीन तपने लगेगी, नदियाँ सूख जाएगी और इंसान का रहना मुश्किल हो जाएगा। और रात वाली तरफ वहाँ तापमान शून्य से भी नीचे चला जाएगा, सब कुछ जम जाएगा, पेड़, पानी, जीवन सब फ्रीज हो जाएगा। यानी अगर पृथ्वी ने अपनी धुरी पर घूमना बंद कर दिया तो जिंदगी वैसे ही रुक जाएगी। हम जो हर दिन सूरज डूब गया कहकर दिन खत्म मान लेते हैं, असल में वो सिर्फ हमारी पृथ्वी की चाल है जो जिंदगी को लगातार आगे बढ़ा रही है। इसलिए अगली बार जब आप सूरज को अस्त होते देखें तो आप जरा एक पल के लिए ठहरिए, आंखें बंद कीजिए और सोचिए, ये सिर्फ सूरज का डूबना नहीं है, यह उस अनंत चाल का हिस्सा है जो हमें दिन, रात और जीवन देती है। लेकिन क्या आप जानते हो कि पृथ्वी की ये घूमने की स्पीड धीरे धीरे कम होती जा रही है? जी हाँ, वैज्ञानिक के मुताबिक हर 100 साल में दिन लगभग 1.7 मिलीसेकंड लंबा हो जा रहा है। यानी कि हमारी पृथ्वी पहले जितना तेज घूमती थी अब उतना तेज नहीं घूम रही। कभी सोचिए, अगर यही सिलसिला चलता रहा तो लाखों साल बाद दिन 24 घंटे का नहीं बल्कि 25 या 26 घंटे का हो सकता है। इसका मतलब समय थम तो नहीं रहा, लेकिन उसकी रफ्तार जरूर बदल रही है। और यही धीरे धीरे गुजरता हुआ वक्त हमें सिखाता है कि ब्रह्मांड में कुछ भी अस्थिर नहीं है, सब कुछ बदल रहा है, लेकिन नहीं बदलेंगे। हम ऐसे ही आप लोगों के लिए वीडियो बनाते रहेंगे। इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे नाता जोड़ लीजिए। वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो ना तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए। अगर आपके मन में यह सवाल है कि पृथ्वी गोल है और वह घूम रही है, तो पृथ्वी के हर जगह 24 घंटे का दिन और 24 घंटे का रात होना चाहिए। लेकिन नॉर्वे और अलास्का जैसे देशों में महीने तक दिन ही क्यों रहती है? तो अगला वीडियो ज़रूर देखिए जो आपके स्क्रीन पर ही शो कर रहा होगा। और हमेशा दिन वाली जगहों पे आप किसके साथ जाना चाहते हो? और मन में कोई भी सवाल है तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए और इस वीडियो को अपनी फेवरेट दोस्त के पास ज़रूर भेजिए। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना ध्यान रखिए और स्क्रीन पर दिखाए जा रहे वीडियो पर क्लिक करके उस वीडियो को भी ज़रूर देखिए। आपने वीडियो पूरा देख लिया, उसके लिए थैंक यू।